नमस्कार कस्टमर्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता होगा कि हम लोग पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, हैंडओवर शुरू करने जा रहे हैं फ़ेज़ 1 में। तो उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है कि क्या आपने जो प्रॉपर्टी पे टीडीएस लगता है वो आपने पे किया है अभी तक या नहीं किया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे ज़्यादा है, जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर होगा, जो भी आपके पास अग्रीमेंट होगा, उसमें आप देखें, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट इफ़ इट इज़ मोर देन 50 लैक्स, देन यू हैव टू डिडक्ट 1% ऑफ टीडीएस फ्रॉम द प्रॉपर्टी वैल्यू, और वो आपको टीडीएस जमा करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो अभी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से अगर आपने टीडीएस पे नहीं किया है तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो ये जो लास्ट का टाइम है, इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने अभी तक अगर टीडीएस नहीं पे किया है तो आप जल्दी से अपने सीए को कांटेक्ट करें और उनसे आप 1% टीडीएस पे कराएं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये जीएसटी की तरह ये टीडीएस नहीं है। दिस इज़ नॉट 100 रुपये के ऊपर 1 रुपया और देना है आपको। ये आपके प्रॉपर्टी के कॉस्ट का पार्ट है। जैसे आपका मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट 60 लाख रुपीज़ है, तो आपको 60,000 रुपये 1% बनता है, वो आपको पे करना है। 60,000 रुपये आप उसी 60 लाख में से काटेंगे, बाकी का 59,40,000 आप हमको डायरेक्टली पे करेंगे, 60,000 आप टैक्स पे करेंगे टीडीएस, और वो आप हमको उसका जो चालान होता है, उसका जो फॉर्म 16B होता है, वो आप हमको प्रोवाइड करेंगे। वो भी जो रिसिप्ट्स सेल डीड में आपके मेंशन होंगे, उसमें वो टीडीएस का सर्टिफिकेट नंबर भी मेंशन होगा, और तब जाके आपकी रजिस्ट्री हो पाएगी। आप कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं, ये टीडीएस आप बिल्डर क्यों नहीं पे कर लेता है। तो मैं इसमें आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है उसमें साफ साफ ये मेंशन है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल रेस्ट solely with the buyer even if it is financed by home loan or property is purchased from the builder. In some cases, bank can deduct TDS on property from disbursement and help in depositing TDS on buyer's behalf, but they are not obliged to do so. कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, पर वो पे नहीं कर सकता है। पे आपको ही करना है। आपने लोन भी लिया होगा तो लोन वालों जो भी बैंक होता है वो भी आपको 1% टीडीएस काट के, आपको 10 लाख का डिसबर्समेंट आपने मांगा है तो 10 लाख में से वो 1% टीडीएस काट के आपको पे करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 1% आपको पे करना होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें कितना परसेंट, 1%, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 1% करना है। बीच में कोविड के टाइम पे 0.75 था, तो वो 0.75 दैट विल रिमेन सेम एज 0.75। बट ओवरऑल अगर आप आज करने वाले, क्या होगा अगर आपने टीडीएस अभी तक पे नहीं किया है, क्या आपको पेनल्टी लगेगा, क्या आपको फाइन लगेगा? तो मैं उसको एक वे आउट आपको बता रहा हूँ। इसके अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि टीडीएस जो प्रॉपर्टी का है वो रजिस्ट्री से पहले पे होना चाहिए। तो अगर आपने पे नहीं किया है तो कोई क्राइम नहीं किया है, बस आप इसको, जब आप उसको पे करेंगे उस टाइम पे जो फॉर्म भरी जाती है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म 26QB, उसमें आप टीडीएस डिडक्शन का जो डेट है, वो जो आप आने वाले टाइम पे जो पिंटेल को आप पे करने वाले हो या जो भी बिल्डर को आप पे करने वाले हो, वो जो डेट होगी वही डेट आप डालिए, पुरानी कोई डेट मत डालिए। अगर आप पुरानी डेट डाल देंगे टीडीएस डिडक्शन की तो आपको फाइन हो सकता है, आपको नोटिस भी आ सकती है इनकम टैक्स की। तो आपको जो डेट है वो जो आप आने वाले टाइम पे करने वाले हो या अभी आप पे करने वाले हो हाल फिलहाल में, उसी में से आप उसको डिडक्ट करें। इसमें मैं आपको इसके थोड़े स्टेप्स भी बताना चाहूँगा कि कैसे आप टीडीएस घर बैठे आप भी पे कर सकते हैं। जो भी हमारे अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, बहुत सिंपल सा है इसके स्टेप्स हैं जिससे आप इसको पे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे। आप NSDL वेबसाइट जो है www.tin-nsdl.com, इस लिंक पे आप जाएं, इस वेबसाइट को आप लॉगिन करें, उसमें टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी को आप चूज़ करें। उसके बाद 26QB का उसमें ऑप्शन आएगा, आप 26QB आप फिल करें। उसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है 26QB जब आप खोलेंगे तो उसमें लेफ्ट और राइट दो ऑप्शंस आएंगे। लेफ्ट साइड में नॉर्मली जो आपका डिटेल भरा जाएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड
राइट साइड पे बिल्डर का आपको भरना है। बिल्डर का इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो नॉर्मली हमारे हर जो भी हम आपको डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसके बॉटम में लिखा होता है। पैन कार्ड नंबर हमारा चाहिए होगा आपको, बिल्डर का पैन कार्ड चाहिए, बिल्डर का एड्रेस चाहिए, बिल्डर का मोबाइल कोई एक नंबर चाहिए होगा, बिल्डर का ईमेल आईडी चाहिए होगा। बाकी आपसे ही रिलेटेड है, आपके पास सब होगा। आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट क्या है ताकि 1% कैलकुलेट हो जाए, और आपका अपना एड्रेस, प्रॉपर्टी का एड्रेस जो प्लॉट नंबर है आपका वो डाल दीजिए, बाकी टाउनशिप का नाम डाल दीजिए। ये सब है। ये भरने के बाद जब आप 26 क्यूबी भरते जाएंगे, भरने के बाद प्रोसीड आगे कीजिए और लास्ट में कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आएगा और फिर पेमेंट ऑप्शन आएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वहीं के वहीं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, सीधा आपको चालान मिल जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो आप ऑफलाइन करिए। 2 दिन के अंदर फिर उस 26 क्यूबी और जो भी आपका एक्नॉलेजमेंट आया उसके साथ आप ब्रांच में जाइए जहाँ पे टैक्स पे होता है, और वहाँ जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को यूज़ करके बहुत इजी है। आप ऑनलाइन भी जाएंगे, आपको कोई दिक्कत हो आपको, आप हम लोगों को कॉल करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। पर ये TDS जरूर जमा कराएं। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट 50 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ये आपको करना मस्ट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पे जब आप रजिस्ट्री का आपको इंटीमेशन ऑफ पोजेशन हमारे साइड से आ गया तब आप इसको करेंगे तो थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि आप इस चीज़ को अभी ही कर लें। एक बार जब आप इसको टैक्स को पे कर देते हैं तो टैक्स को पे करने के बाद जो हमारा आपका जो ट्रेसेस का साइट होगा, आपके CA भी इसको बताएंगे, ट्रेसेस के साइट पे आपको 5 दिन के बाद आफ्टर पेइंग दी टैक्स यू कैन डाउनलोड द फॉर्म 16B आफ्टर 5 डेज। कब आपको पे करना है, मतलब लीगली आपको कब पे करना चाहिए, जो भी आप पेमेंट करने वाले हो अगला, जहां पे आप ये टैक्स निकालने वाले हो, अगर आपने जब गवर्नमेंट को बताया कि मैंने एक प्रॉपर्टी के परचेज में 5 लाख दिया है तब आपको पे करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी जब आप अगला पेमेंट करेंगे तो जो भी पेमेंट आपने किया है या जो भी आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट है उसका 1% आप कैलकुलेट करके आप उसको पे कर सकते हैं। जब आप जो डेट आप दिखाने वाले हो, डिडक्शन डेट, वहां से TDS जो है वो 30 दिन के अंदर वो होना चाहिए, विदिन 30 डेज। The due date of the payment of TDS on transfer of immovable property is 30 days from end of the month in which the deduction is made. So that means if you are paying the payment, you are deducting the TDS on 20th of let's say today is 18th of July, तो आपको पूरा अगस्त का टाइम मिल रहा है। पूरा अगस्त के अंदर आप उसको पे कर दीजिए, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, और पूरा अगस्त पे कर लीजिए। उसके बाद 5 दिन के अंदर आपको फॉर्म 16B आ जाता है, और 7 दिन के अंदर उसके नेक्स्ट आप हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कहीं भी आपको लगेगा कि हमारी हेल्प की आवश्यकता है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। सो इसको आप कर लीजिए, और बाकी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आई होप जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके काम आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी ये TDS वाला मैटर है उसको आप पे कर लेंगे, समय रहते कर लेंगे, जिससे आपको आगे इसकी दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।